शिल्पा मैम। धन्यवाद भारती मैम। मास्टर्स जो भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते प्लीज हैंड रेज कीजिए। शायद सभी ध्यान में होंगे। आज बहुत ऊर्जा थी। मैं मेरा अनुभव शेयर करती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मेरा शरीर बहुत बहुत हिल रहा था। अ, जैसे ही आपने बोला ऊर्जा आ रही है, वो ऊर्जा पूरी स्पाइनल कॉर्ड में मैंने फील की। लेकिन मेरी ध्यान मुद्रा छूट रही थी। मैं बार बार लगा रही थी लेकिन वो फिर से छूट रही थी। उसके बाद बीच में मुझे एक मुद्रा आई थी, तो वो मुद्रा में फिर से मेरे हाथ वैसे ही चले गए। लेकिन मुझे लगा तब भी कि यही पूर्ण मुद्रा है, तो नहीं, आज उसके आगे की मुद्रा उन्होंने दी और वो पूरी हो गई। और पूरी बॉडी मेरी, जैसे हम लोग क्रिया योग में नमस्कार करते हैं, वैसे हो रही थी। और पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो बॉडी पूरी हिल ही रही थी, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। लेकिन बीच में मुझे ऐसे लगा कि वैसे जैसे आप पिरामिड बनाते हैं ना, वैसे कुछ हो रहा है। जैसे बॉडी लेफ्ट शोल्डर से लेके राइट शोल्डर तक हिल रही थी, फिर राइट शोल्डर से वो पूरी सीधी हो रही थी, फिर से वो लेफ्ट शोल्डर में हिल रही थी। तो ऐसे लगा कि जैसे हम लोग पिरामिड बनाते वैसे कुछ हो रहा है क्या। लेकिन वो पता नहीं, और आंखें खुल नहीं रही थी। ऊर्जा ज्यादा थी ना, और वो पूरी ऊर्जा अपने अंदर ली, तो उस ऊर्जा के कारण आपको मुद्रा छूट रही थी, ज्यादा ऊर्जा के कारण। और छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, फिर से लगाने की जरूरत नहीं। छूट जाए तो छूटने दे, क्योंकि वो ऊर्जा के कारण होता है। तो आपने स्पाइनल कॉर्ड में पूरा ऊर्जा को महसूस किया, इसके वजह से ज्यादा वाइब्रेशन, ज्यादा ऊर्जा की वजह से आपका शरीर वाइब्रेट हो रहा था, हिल रहा था। यस, बहुत सुंदर। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू शेरिंग। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। शायद सभी ध्यान की स्थिति हाँ, में हैं। ठीक है। वासंती मैम, बस अनम्यूट कीजिए। आप होस्ट। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती आप मैम, आत्मवंदन और मास्टर्स। बहुत ही अच्छा ज्ञान और ध्यान, बहुत ही डीप, इतना अच्छा नॉलेज मिला कि मुझे थोड़ा पत्री सर ने मैसेज दिया कि जिन लोगों ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, यूं ही बातें बंद करे, यूं ही दूसरों को सुनना बंद करे। किसी को भी बोले जब अति आवश्यक है, किसी को भी तभी सुने जब अति आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार यूं ही सोचना बंद करे। ये पितामह पत्रिसर कहते हैं। लास्ट में पितामह पत्रिसर, कोटि कोटि आत्मवंदन पितामह पत्रिसर, आपने मैसेज दिया। फिर मुझे बाद में, सत्य एक है, हम बचपन बचपन से ही इन गुणों को जीते आ रहे हैं। करुणा, दया, सद्भावना रूप से हमारा हिस्सा है। फिर मुझे, जब आपको सकारात्मक भावनाओं को प्राप्त करते हैं, तब प्रेम, शांति, सामंजस्य, उत्सुकता, इसी तरह आनंद का अनुभव होना चाहिए। फिर हमारे आपके विचार आपकी चाहत के सामंजस्य है। ऐसे मुझे कुछ लिखना आया बाद में। बहुत थैंक सुंदर, यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद सुंदर। भारती मैम। एक एक वर्ड सभी को, मुझे भी सभी को लेना है, क्योंकि हर एक शब्द में हर एक ऊर्जा रहती है। तो वो शब्द को, उस ऊर्जा को अपने अंदर उतारना है। जो भी मैसेज आ रहे हैं, तो सभी को ये समझना है और स्वयं के अंदर उतारना है। बस। थैंक यू, थैंक यू थैंक बसंत मैम यू। शेयरिंग के लिए। थैंक यू थैंक यू, वासंती धन्यवाद। मैम। थैंक यू भारती मैम, धन्यवाद।
मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज कीजिए और अपना अनुभव शेयर कीजिए, या आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भी आप हैंड रेज कर सकते हो। ये शोभना मैम। यस, कोटि कोटि आत्मवंदन शिल्पा मैम, भारती मैम, और वासंती मैम। मैं एक्चुअली लेट थोड़ी ज्वाइन हुई थी, लेकिन वासंती मैम का मैसेज तो मिला, इसलिए मैंने एड्रेस किया कि ये आज के मतलब मुझे लगा ये मेरे लिए था कि, लेकिन बहुत मतलब ऐसा लगा कि मतलब 2-3 दिन से हलचल चालू है थोड़ी किसी वजह से। तो लेकिन ये मैसेज आज के लिए मिला, बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अभी शब्द नहीं है मेरे लिए, मुझे मतलब बोलने के लिए, मेरे लिए नहीं, ये जैसे मैसेज के लिए ऊपर ज्यादा बोलने के लिए, लेकिन सब समझ गई। थैंक यू सो मच मैम। देखो, आपको धन्यवाद। मैसेज वो प्राप्त करना था, इसलिए तो थोड़ी देर के लिए क्यों ना से आप ज्वाइन किया आप, ज्वाइन क्योंकि वो हुई। आपको यस, मिल रहा था। यस। यस, यस। थैंक यू शुभना। थैंक यू। थैंक यस, यू थैंक शोभना मैम। थैंक यू शोभना मैम। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? कोई नहीं है। को ओह, नीलिमा मैम अनम्यूट कीजिए। हम्म, कैमरा ऑन कर सकते आत्मा हैं प्लीज, कैमरा ऑन हाँ, कीजिए मैम। करती हूँ। आत्मवंदन सभी को। बोलता। शोभना मैम, ऐसा ही हमारा मेरी परिस्थिति है। हमारे लिए ही वो मैसेज था। थोड़ी हलचल हो गई थी हमारे मन की, फिर गए थे हम लोग सब। ओके। हाँ, ठीक है, यस, बरोबर। चलो। है की पकडलं नाही? आपल्याला, आपल्याला पकडलं. हो, हो, मगाशीच माझ्या मनात आलं, त्यांचे मी ऐकले ना, हा. की हे आपल्यासाठीच आहे. हो, यस, बरोबर. हाँ, यस। बरोबर. देखिए, आपके सभी के लिए आपको मैसेज आया तो कितनी बड़ी बात है। हाँ, जो हाँ, हमें प्राप्त होना है ना, वो किसी के भी मुख के द्वारा, वो ज्ञान हो, मैसेज हो, हम तक पहुंचाते ही है मास्टर। सिर्फ हमें समझना है कि ये मेरे लिए है, वो हम्म, आपने समझा। यस। आणि मला खूप छान थैंक यू, वाटलं थैंक की ह्याच्यामध्ये निलिमाने सुद्धा शेअर केलं म्हणून, की म्हणजे यू। तिलाही कळलं. ह्याचं मला खूप हो, छान वाटलं. लगेच मला कळलं एका मिनिटात. येस. ठीक आहे. धन्यवाद नीलिमा मैम, शेअरिंग आणि के लिए। मी शोधत होते तू आहेस का, अच्छा. हो का? ते ऐकल्यावर. हो, मी म्हणून मी 100 केला लगेच. मी म्हणजे असं हा, आता मी मेसेज म्हणजे उशिरा जॉईन झाले ना, पण ध्यान ऐकत होतेच मी. पण हा. जेव्हा मेसेज ऐकला तेव्हा म्हणलं नाही, 100 करायलाच पाहिजे, कारण काय शिकलो मग आपण. हो, हो, बरोबर आहे. येस. थँक्यू सो थैंक यू, थैंक मच. यू, थैंक यू, मस्त, बस, थैंक यू शोभा वासंती मैम, किती महत्वपूर्ण मेसेज दिलास तू. पितामह पत्री सरांनी पितामह. दिले, मी येस, नाही. येस. हे पितामहानी दिलं. त्यांच्या शब्दातून आलेलं हे येस. आहेत, विचार आहेत. तू थँक्यू. तू माध्यम ठरली. पितामहांना कोटी कोटी धन्यवाद. धन्यवाद. कोटी कोटी धन्यवाद द्यायचे. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद वासंती मॅम. थँक्यू, थँक्यू. थैंक यू शोभना मैम। दीपिका मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कर अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है मैम। हाँ, आप जी कैमरा ऑन बोलिए। कर सकते हैं तो प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। एक सेकेंड, भाई मेरी आवाज। हाँ हाँ, आ आ रही रही है, है, आप बोलिए। बोलिए मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। मैंने जब आप थर्ड चैप्टर पे बोल रहे थे तब मैंने देखा छोटे छोटे कुछ गोल्डन थे, और जैसे हनुमान का गद्दा नहीं होता है वैसे वैसे गोल गोल। पहले तो बड़ा दिखा था, फिर उसके बाद छोटे हो गए वो। कुछ उसमें छोटे साइज के थे, कुछ उसमें बड़े साइज के भी थे। और प्रकाश एक जो हार्ट के अंदर जा रहा था बीच सेंटर में, वो कंटिन्यूअसली जाया जा रहा था, और छोटे छोटे गोल्डन वाले बड़े और छोटे साइज के चमकते हुए वो हार्ट चक्र में सेंटर में जा रहे थे। और जब आपने सहस्त्र चक्र पे कहा, तब उससे पहले ही आपने तो व्हाइट फ्लावर कमल का बोला था, पर मुझे व्हाइट फ्लावर वैसा वाला दिख रहा था, जिसमें कई सारे व्हाइट था पर उसमें बहुत सारी लीव्स थी उसकी, गोल गोल। और उसमें से ऊपर से मैं उसकी दो लीव्स ऐसे ऊपर को निकाल रही हूँ, और
क्या किया उसको मुझे पता ही नहीं मैंने क्या किया। वो बस उनको उठा गया मैंने। और तब आप बोल रहे कमल का फूल है, तो उससे पहले वो मुझे वो दिख रहे थे व्हाइट कलर का फ्लावर एक बड़ा सा, और उसमें से ऊपर से मैंने दो लीव्स ले लिए, जैसे कि मुझे वही दो ही लेनी है उसकी पत्तियां ऊपर से। ये देखा। थैंक यू दीपिका मैम शेयरिंग के लिए। ये सभी अलग अलग अनुभव रहते हैं, ऊर्जा स्वरूप में हमें दिखते हैं, बहुत सुंदर। थैंक यू शेयरिंग के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू दीपिका मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। भारती मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन में सभी को। आत्मवंदन। मेरा 3 क्वेश्चन है। अभी भारती मैम ने बोला और मैंने सुना भी बहुत है कि क्रिया योग बाबा जी का बाबा जी ने दिया है, तो वो करना चाहिए। मैंने करिए अभी ना। वो कोर्स यस। कोर्स किया नहीं है, और यहाँ पे हमारे गुजरात में तो होता भी नहीं है, कोई है ही नहीं ऐसे सिखाने वाले। तो क्रिया योग की दीक्षा आपकी आत्मा की इच्छा है तो जरूर आपको मिलेगी। तो फिर वो दीक्षा लेने के बाद स्टार्ट करते हैं ना भारती मैम। यस हमने तो हम्म। ऐसे ही किया था, हम दीक्षा ले थे और ऑनलाइन था उस वक्त। तो हम ब्रह्मास्मि के ऊपर आए थे शिवानंद स्वामी जी, तो उनके द्वारा ही हमने ली थी। हाँ, वो ऑनलाइन कभी कभी बोलते हैं यूट्यूब में, मगर सबसे भरोसा नहीं कर सकते अब। यस। किसको सही से आता है, हाँ, कोई बोला अपना जोड़ जाता है कि देता है। ऑफलाइन ही, हाँ ऑफलाइन करना अच्छा रहता है ऐसा बोला जाता है। तो उस वक्त किसी मास्टर को मैसेज आया था कि ऑनलाइन इतने लोगों को देना है। तब उस वक्त हम जो भी है मास्टर्स लिए थे, तो लेने के बाद ही कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं कर सकते आप। हाँ, मालूम है मुझे, क्योंकि ऐसे नहीं हम कर सकते, किसी को देना चाहे, हम्म, किसी से जिसको आता है उसके पास लेना पड़ता है। क्योंकि मैंने परमहंस योगानंद की बायोपिक भी पढ़ी है, तो उसमें भी वो जिक्र किया हुआ है क्रिया योग का, कि बाबा हम्म, जी ने ही उसको उसके गुरु के द्वारा उसको मिला था ये वाला। और यस। अभी वासंती मैम ने जो मैसेज दिया पत्री जी का, वो मैं पूरा समझ नहीं पाई। ए, बोलना नहीं है, सुनना नहीं है, तो वो आप मुझे थोड़ा समझाएंगे। नहीं, जहाँ जरूरत है उतना ही बोलना है। जहाँ ओके। सुनने की भी, जितना सुनने की जरूरत है वहां ही सुनना है। यानी हमें समझना है कि हमें क्या सुनना है, पॉजिटिव सत्य बात ही ओके। सुननी है। भले ही कोई कुछ अलग सा बात करे तो एक लिमिट रहता है कि तब तक आपको सुनना है। और आपके अंदर से आवाज आए कि ये नहीं मुझे सुनना है, तो नहीं सुनना है आप। तो यही ओके। उनका मैसेज है। कल एक बार पूरा डाला जाए तो आप उस मैसेज को फिर से पढ़ लीजिएगा, और नहीं कुछ समझ में आएगा सुबह ही मैसेज डालिए तो मैं आंसर दे हाँ दूंगी। शिल्पा, हाँ मैं बोलूँ क्या हाँ। फिर से बोलूँ यस। क्या? हाँ, बोल। कैमरा नहीं ऑन कर सकती। जिन लोगों ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, यूं ही बातें करना बंद करे, यूं ही दूसरों को सुनना बंद करे। किसी को भी किसी को हाँ, तभी एक बोले। मिनट, एक मिनट रुक जाओ अभी। यहाँ बोला है हाँ, कि जिन्होंने लक्ष्य को निर्धारित किया है, यानी हमने हम्म चुना है, हमारे आत्मा का उद्धार करने के लिए हमने चुना है। हमने डिसाइड किया है हाँ मुझे ये कार्य करना है, तो इस दिव्य कार्य को आपने चुना है। तो इसी बात को चुना है और फिर यहाँ वहां सुनना बंद करना है आप। हम्म जो जरूरत बातें हैं, सत्य बातें हैं, उतना ही सुनना है। आगे हम्म आगे बोलिए ताई। आगे, हाँ, यूं ही दूसरों को सुनना बंद करे, आपने समझाया। किसी को तभी बोले जब अति आवश्यक है, किसी को तभी सुने जब अति आवश्यक है। हाँ, यस। और हाँ, फिर ये तो आगे समझ बोलूं में कि हाँ, आया। आगे। ठीक उसी प्रकार, हाँ ठीक उसी प्रकार यूं ही सोचना बंद करे। हाँ,
ये तो समझाइए आप ज्यादा हमें। ज्यादा बोलना नहीं, जहां जरूरत है वहां ही बोलना है, और ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अति विचारों के कारण, अति सोच के हम्म। कारण हम हमारी ऊर्जा को कम करते हैं। तो जैसे कि हमें सरेंडर स्थिति में रहना है, सरेंडर भाव में रहना है। जैसे हम बोलते हैं ना, ना हमें पास्ट का सोचना है ना फ्यूचर का सोचना है, हमें प्रेजेंट में रहना है। तो वैसे संयम की स्थिति में जीना है। यस। ये मैसेज अभी मुझे क्लिक हो रहा है कि मैंने जो मैसेज छोड़ा था कि मैं अनाथ आश्रम में गई और ये सब हुआ, तो अगर मैंने सोचा लिया, तो अब बोलना नहीं है शायद, ये सब कहना चाहते हैं हम्म। पत्री आपको जी। आपके हार्ट चक्र को कैसे फील हो रहा है कि आपके लिए किस मैसेज या किस स्थिति को लागू होता है ये मैसेज? हर एक की यस। स्थिति, हर एक का हाँ, जो मोड होता है जीवन का अलग अलग होता है। पर अलग आपको अलग अंदर से होता आ है। रहा है ये मैसेज मेरे लिए है, जैसे कि नीलिमा मैम को आया और शोभना मैम को आया ये मेरे लिए है, और आपको आया ये आपके लिए है। स्थिति अलग अलग हो सकती है, पर आपको अंदर से फील हो रहा है तो वो वहां मैच कर रहा है, आपके लिए ही आया है। आपने अभी बोला जो भी अनाथ आश्रम का, तो आप, हाँ, फिर बार बार वो जो भी डिसाइड किया है आपने, दोहराना नहीं है उस बात को, चुना तो आपने हाँ, ही है। यस। क्योंकि मैंने बोला तो एक और मास्टर ने बोला कि हम जाने वाले था, तो हम नहीं, तो वो मेरी वजह से रुके, मेरा सुन के। उसकी आत्मा की जर्नी क्या है, मेरी आत्मा की जर्नी क्या है, मैच नहीं हो रही है किसी की भी। तो मुझे बोलना भी नहीं है, अगर मुझे पता चला तो वो मुझे किसी को बताना भी नहीं है। अब इतना बता सकते हो कि अभी ये समय नहीं है मेरा नहीं है मेरे जाने लिए। का। हाँ, हाँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं जरूर आऊंगी। अभी मेरा अंतरात्मा से ये आवाज आ रहा है, ऐसे आप क्लियर बोल सकते हैं। सत्य बोलने के लिए डरना नहीं है, सत्य बोल सकते हो आप। Yes. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भारती चलिए। मैम। यहाँ पे थैंक सिर्फ यू। मैं एक ऐड करूंगी, अगर आप चाहते हो दिल से अंतःकरण से कि आपको क्रिया योग चाहिए, तो आप बाबा हाँ, जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे क्रिया योग चाहिए, तो बाबा जी देंगे आप। सिर्फ मैं आप अपनी श्रद्धा रखें कि बाबा जी को मैंने बोला तो जब भी मेरा राइट टाइम आएगा तो मुझे वो मिलेगा। वही वही मैंने थॉट डाला जब मैम बोल रहे थे ना, तो मैंने अंदर से, मैं किसी को क्यों बोलूं, बाबा जी को ही बोल दूंगी कि बाबा जी आपको अगर मुझे देना है तो। आप लोगों को बोला ना किसी ने कि भी बाबा जी का संदेश था, तो ऐसे संदेश आ जाएगा तो मिल जाएगा। और आई आपने नहीं, वही जरूर कह दिया, मिलेगा, जरूर मिलेगा, आपने क्योंकि वही बोल मेरी भी दिया। एक इच्छा थी। एक बार मेरा भी मन में ऐसे आया था थॉट्स की, अरे ये क्रिया दीक्षा क्या होती है, मुझे लेने की इच्छा है। और उसी एक महीने हाँ, बाद फ्लायर आ गया कि अरे यहाँ ऑनलाइन मिल रही है, तो मैं बाहर नहीं जा पाई थी, तो मेरे लिए वो स्वर्ण संधि थी। चलो हम करते हैं, तो वैसे ही आपको भी मिल जाएगा जैसे बातें मिल मैम ने बोला जाएगा। है। यस। क्योंकि शब्दों से भी निकल गया, मन में तो हुआ, अब शब्दों से भी अभी भारती भारती जी ने बोल दिया, तो वो यस, मिलेगा, बाबा जी दे देंगे जरूर कैसे भी जरूर। करके। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। विजय मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। मैम मैं थोड़ा इनपुट डाल दूं। आज का जो मैसेज आया है पत्री जी सर का, तो हर महीने हम लोग शेयरिंग रखते हैं ना, इस मंथ नहीं हुआ तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी कि एक महीना पहले मेरी जो मनस्थिति थी, लोग जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो सुन के ना मैं रो रही थी, मतलब मेरी आंखों से पानी बह रहे थे। पर एक महीने बाद मेडिटेशन के बाद ना मेरे में इतनी समझ आ गई ना कि जितना जहां बोलना है, और वो बातों से मुझे फर्क भी नहीं पड़ा। मतलब एक 10 मिनट के लिए मैंने सोचा और उसके बाद वो छोड़ दिया मैंने कि और कुछ भाव नहीं दूसरा, ना नफरत का भाव ना करुणा, बस मतलब छोड़ दिया। सबसे बड़ा अनुभव हुआ ना मुझे कि मास्टर्स मेरे साथ है, मास्टर्स मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ जाना है वहां जाना है, यहाँ नहीं जाना है। मतलब मेरे लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ना मास्टर कि यहाँ पे तू सेफ नहीं है,
यहाँ पे तेरी वैल्यू नहीं है, तो मास्टर मैम मुझे वहां पे रोक के रखते हैं घर पे। तो ये बहुत बड़ा मतलब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। और बहुत बड़ा, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। मैं ये अनुभव कर पा रही हूँ मैम कि मास्टर्स मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आज पत्री जी का मैसेज, मतलब वो लिटरली मैंने एक्सपीरियंस किया है 1 महीने में मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में। थैंक यू। यस, बहुत सुंदर। थैंक यू, बिजल थैंक मैम, यू यहाँ पे मैं विजय। आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका ये जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, एक छोटा सा वीडियो बना के आप भेज दो ताकि हम लोग यूट्यूब पे डाल सके, ताकि आपके इस अनुभव से बाकी लोग कुछ सीख सके और उनको उनके क्वेश्चन के लिए आंसर्स मिल सके। श्योर भारती मैम। थैंक यू मैम। और मास्टर्स किसी का हैंड रेज था? अंजलि मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ मैम, आत्मवंदन आप सभी को। कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगी। ठीक है, बोलिए मुझे मैम। कुछ बातें कहनी थी। एक तो जो भारती जी ने कहा कि उन्होंने वृद्धाश्रम वाला डाला था, तो उस पे मैंने ही लिखा था कि आपकी वजह से मुझे भी दिशा निर्देश मिला। और उसमें कुछ गलत नहीं है। कभी कभी आप किसी को दिशा निर्देश भी देते हो अपनी बातों से, तो कभी कभी बोलना उचित है। जैसे अगर आपके अंदर बहुत नहीं है और आप ऐसी जगह जाते हो, तो आप निगेटिविटी लेके आओ। तो भारती मैम ने भी उसमें यही कहा था कि हाँ, या तो आपकी ऊर्जा इतनी अधिक हो कि आप उस निगेटिविटी से बिल्कुल भी कनेक्ट ही ना हो पाओ। तो हमें अपनी या तो ऊर्जा पहले बहुत बढ़ानी है, फिर ऐसी जगह पे जाना है, क्योंकि वो लोग बहुत दुखी होते हैं। अधिकतर लोगों को उनके बच्चे छोड़ जाते हैं, तो उनके हृदय में इतना दुख होता है कि उन्हें मेडिटेशन नहीं, उनको लगता है उनके बच्चों को कोई मिला दे, उन्हें वही सम्मान फिर से मिले और घर में वही स्थान। तो इसके लिए मतलब बहुत हाई एनर्जी वाले मास्टर्स वहां जाते हैं, तो थोड़ा ठीक रहता है। और मैं अपने लिए कहूंगी और किसी के लिए नहीं, कि मैं बहुत सोचती थी, मुझे बहुत लगता है कि उनको कोई नहीं है तो उनके पास जाना चाहिए और उन्हें ध्यान में जोड़ना चाहिए। लेकिन भारती मैम की वजह से मुझे गाइडेंस मिली एक तरह से कि नहीं, अभी शायद वो समय नहीं है, अभी हमें पहले अपनी ऊर्जा को बहुत बढ़ाना है। तो यस, ऐसे में कभी कभी बोलना ठीक रहता है। तो उन्होंने कहा ना, मुझे नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, आपकी वजह से बहुत लोगों को दिशा निर्देश मिला, ये मैं कहना चाहती थी। और एक बात सही है और, आपके बात से। जी यस, जी, एक बात और कहना चाहती हूँ। करीब 2 ढाई महीने हो गए, मुझे अपने आसपास से एक खुशबू सी आती है, बहुत ही दिव्य सी खुशबू है। मैंने बहुत चीजों से के सोचा शायद इसकी है उसकी है, लेकिन नहीं समझ में आया। बेटी से पूछा तो वो भी, उसने भी कहा कि नहीं मम्मी, मुझे तो कोई नहीं आती है। उसने ऐसे ही कह दिया कि लगता है आपके साथ कोई जुड़ा है। मैंने कहा हाँ, अच्छा हो सकता है। तो मैंने अलग अलग कुछ लोगों से पूछा, जैसे वृंदा मैम से पूछा। और उनके में एक मतलब काफी हाई एनर्जी वाली मास्टर एक दिन आई थी, नंदिता जी। उनसे पूछा तो उन्होंने भी ध्यान में बताया कि आपके साथ कोई दिव्य मास्टर जुड़े हैं। करीब 2 ढाई महीने हो गए। और मैं जब भी हायर सेल्फ को इनवाइट करती हूँ ध्यान में, जब ऐसे भी मुझे अक्सर, मैं दिन भर में कई बार आती ही रहती है, और हायर सेल्फ को इनवाइट करती हूँ तुरंत आती है। और जब जैसे वो महाअवतार बाबा जी का चल रहा है यूनिफाइड, तो उसमें भी कहा जाता है हायर सेल्फ का नाम पूछिए और उनसे कनेक्ट होने के लिए बोलिए, तब भी। तो मतलब 2 ढाई महीने हो गए ये मुझे दिव्य खुशबू सी आती है। और जैसे ही आती है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे अपना नाम बताइए। और बहुत बहुत आभार करती हूँ कि मैं इस योग्य हूँ कि आपने मुझे अपने से जोड़ा और आप हमारे साथ हैं। तो ये एक अनुभव है जो मैंने सोचा आपको बताऊं। और एक दिन ध्यान बहुत के सुंदर। बाद मैं माँ धरती एकदम आभार व्यक्त कर रही थी, तो वो एकदम सुनहरे गोले में बदल गई। और मैं उन्हें बहुत तेजी से घुमा रही थी, फिर मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो मैं गलत कर रही हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ। मैं रुक गई। तो ये कुछ अनुभव हुए। तो और अक्सर लगता है बॉडी के अंदर से कोई एक और बॉडी जो निकल जाना चाहती है बाहर। ये बहुत समय से हो रहा है, जब से मैं अहम ब्रह्मास्मि से जुड़ी थी। अभी भी होता है कभी कभी, जब थोड़ा हम्म, ज्यादा gap में जाती हूँ। तो ये कुछ अनुभव है मुझे, जो मैंने आज सोचा आज बताऊं मैं। बहुत सुंदर अनुभव है। और जो जो भी आपका डिस्कशन चल रहा है फातिमा और आपका, जी। उनकी अंदर से रेडी नहीं है, अभी आत्मा से आवाज नहीं आ रही थी, उनका हम्म। डिसीजन उनके लिए राइट है। पर जी। आपको अंदर से आवाज आ रही है कि आपको चाहना चाहिए, आप रेडी हो, आप जा सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं कि मुझे बोलिए। अंदर से कोई आवाज ऐसी नहीं आ रही थी, मैं सोचती थी।
मुझे अनाथ बच्चों के लिए बहुत लगता है कि उनका कोई नहीं है। हम सब, हमारे बच्चों को उनके माँ बाप हैं, उनका घर परिवार सब मिला है, ऐसे वो भी तो बच्चे हैं, उन्हें भी तो प्यार की जरूरत है। यस, और आप जाके कुछ और उनके लिए खाना हाँ, दे के वैसे कर मैं अपनी बेटी के साथ गई थी तो उसका मन था। हम काफी कुछ सामान लेके गए थे, कुछ जरूरी चीजें बच्चों की, कपड़े और कॉपी पेंसिल वगैरह, खुद चॉकलेट, और लड़कियां होती हैं तो उनके लिए थोड़े पैड वगैरह इस टाइप की चीजें हम लेके गए थे। तो हमने डोनेट किया था, एक बार बेटी की इच्छा थी, बड़ी बेटी की, तो हमें पार्क गए थे। तो कुछ कारणों से मेरा जाना नहीं हो पाता, मेरी छोटी बेटी थोड़ा सा मेंटली है ना, मैं उसका, मुझे मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता है सारा। तो वो भी शायद एक मेरी परीक्षा है कि मुझे ऐसी बेटी दी गई, तो वो मेरे कुछ कर्म बंधन होंगे उसके साथ। तो जो भी है, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो अंदर से बहुत नहीं, मुझे मतलब ऐसे ही इच्छा होती है। और मुझे एक और इच्छा होती है, ग्रुप पे कहूँ या नहीं कहूँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो सभी लेडीज हैं इसलिए कहना चाहती हूँ, जो रेड लाइट एरिया की लड़कियां होती है ना, मुझे उनके लिए बहुत तकलीफ होती है। जो अपनी इच्छा से आई होंगी वो अलग बात है, जो जबरदस्ती ले जाई जाती है और इसमें कहीं ढकेल दी जाती है, उन पर क्या बीतती है वो मैं सोचती हूँ ना, कि मुझे लगता है मेरी बेटी होती तो मुझे कैसा लगता। और मुझे उनके लिए बहुत दुख होता है, कुछ करना चाहती हूँ लेकिन कोई अभी जरिया नहीं मिल रहा करने का। तो ये कुछ चीजें हैं जो मतलब अंदर से होता है कि काश मैं उनके लिए भी कुछ कर पाती। बहुत कुछ लेडीज हैं जो जुड़ी हैं, जो समाज सेवी महिलाएं हैं कुछ, वो करती हैं, लेकिन मैं अभी शायद मुझे अंदर से लगता है मैं अभी इतनी सक्षम नहीं हूँ। और अगर ऐसा होना होगा तो जरूर गुरु जी कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही देंगे। लेकिन मुझे इन तीन जरूर। जगहों के लिए, इन तीन लोगों के लिए बहुत लगता है। तो ये क्या जी। होता है, जैसे कि कई कई बार, हर बार ये लागू नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि उस परिस्थिति से गुजरे हुए लोगों को, उन लोगों के लिए अंदर से प्रेम उभरता है, हेल्प करने की इच्छा होती है, क्योंकि उन्होंने वो फेस किया होता है, या अपने को वैसे स्थिति में अपना कोई पास का रिलेटिव या कोई अपना बहुत ही करीब का उस व्यक्ति को आपने देखा हुआ है, उस स्थिति में तो एक जी। अंदर से एक तड़प होती है कि कुछ तो करना है। जी। जी। तो ये भाव जो है ये पिछले जन्म के हैं, जो आपको अंदर से वो नॉक नॉक कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को आप हेल्प कीजिए। जी। तो देखिए, आप अंदर से रेडी हो तो पहले तो अनाथ आश्रम का देखिए, बाद में एक एक करके हो जाएगा। तो कोई और भी आपसे जुड़ेगा ऐसे जैसे जगह जाने के लिए, हेल्प के लिए। वो तो थोड़ा मुश्किल है, फिर भी आपसे जितना बनता है तो एक भी लोगों को आप अच्छी राह दिखाएंगे तो जी। बहुत बड़ी बात है। जी। यस। मैं तो यही समझती हूँ, अगर ये मेरे लिए है तो बाबा जी इसके लिए कुछ ना कुछ तो राह निकाल ही देंगे। उन्होंने मेरी, सभी गुरुओं ने, मैं तो सभी गुरुओं को मानती हूँ, मुझे इस स्थिति तक लाने के लिए मैं तो सारा दिन, मैं धन्यवाद आभार और प्रणाम ही करती रहती हूँ कि मुझे इस योग्य समझा, कि मुझे इस क्षेत्र में लाए। और मेरी यही इच्छा थी कि मैं ऐसे ही जीवन समाप्त ना हो जाए, क्या मैं ऐसे ही चली जाऊंगी इस दुनिया से, कभी ध्यान ज्ञान में नहीं आ पाऊंगी। और उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, मैं जितना भी धन्यवाद करूं वो कम ही है। तो मैं हमेशा इसी मोड में रहती हूँ कि आपका कोटि कोटि आभार है, बस इसी प्रकार कृपा बनाए रखिएगा। थैंक यू जी। अंजलि मैम। अच्छा, यहाँ पे थैंक सिर्फ यू। मैं एक ऐड करती हूँ, जो जी। ऐसा एरिया है जिनके लिए आप कुछ करना चाहते हो, आप ध्यान में बैठ के उनके लिए उनको एनर्जी गोल्डन लाइट भेज सकते हो। जी। क्योंकि जी। जी। मुझे पता है ऐसे एरिया में अकेले जाना थोड़ा अभी डिफिकल्ट हो सकता है। तो जी। आप ध्यान अपने घर पे ध्यान करके उनको एक अच्छा थॉट भेजे, उनके लिए कुछ अच्छे इंटेंशन भेजे और गोल्डन लाइट भेजे तो वो भी काम करेगा। जी। थैंक यू भारती मैम, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मेरी बेटी भी ना समझ है ना, मैं उसे कभी कभी छोड़ के नहीं जाती कहीं, मैं अपने साथ ही लेके जाती हूँ। और ऐसी जगह पर लड़की को ले जाना जिसको समझ भी नहीं कि इसके साथ कुछ गलत हो गया तो वो कुछ बता भी नहीं सकती, तो मेरे लिए ये भी रिस्क है कि मैं अकेले जा नहीं सकती कहीं, बेटी को ले जाऊं तो वो भी गलत, क्योंकि उसे बहुत इस बारे में बिल्कुल ही ना समझ है। 21 साल की है, 22 साल की हो जाएगी कुछ समय बाद, लेकिन वो अभी भी दिमाग से बच्ची ही है।
तो ये मेरे लिए शायद काम नहीं है, बस अंदर से तकलीफ होती है मुझे। मुझे लगता है कोई उनके लिए, या मैं हिंसक नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसे लोगों को मैं क्या ही कर दूं जो लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं। शायद वो उनके कुछ कर्म होंगे, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, आपने जो आइडिया दिया बहुत अच्छा है, मैं ये जरूर करूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम अपना थैंक यू अंजलि। साझा करने के लिए। बीजल मैम अनम्यूट कीजिए। सॉरी, मुझे मतलब अभी याद आया इसलिए वापस शेयर कर रही हूँ। मैम, गुरु पूर्णिमा के दिन इतनी ऊर्जा थी ना, मतलब मैं जैसे ही तो लेट से नींद आई और सुबह उठी ना, तो थर्ड आई पे जलन और इतना पेन हो रहा था। और फिर वो मुझे वॉमिटिंग शुरू होती, वॉमिटिंग मतलब पूरा ऐसे काफी बाहर निकल रहा था। इंडाइजेशन वैसा नहीं था और मेरा ट्रैवलिंग भी था। तो 12 बजे तक, 12:30 बजे तक कंटिन्यूस मुझे वॉमिटिंग हो रहे थे। और फिर जब आज मैंने रियलाइज किया कि वो एनर्जी शिफ्टिंग और वो सब मुझे समझ में था कि क्या हुआ था, तो मैं मेरा ना विशुद्धि चक्र में एक ब्लॉकेज था करके, जैसे प्रचार, और उसके लिए ना मुझे अकेले थोड़ी हिचकिचाहट होती है। मैं अकेले स्टैंड, वैसे है कॉन्फिडेंस, पर मैं इतना ओपनली नहीं हूँ कि हर किसी के साथ। तो मुझ में मैंने एक दिन में वो फर्क महसूस किया। और आज मैं अकेली मतलब निकल गई थी और किया। तो वो क्या था, मतलब मेरा शिफ्टिंग, वो मुझे समझ में आया विशुद्धि चक्र का। और दूसरा कि आज शाम को जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी ना, तो खत्म होने को आया और एकदम अगरबत्ती की और परफ्यूम की चंदन जैसे स्मेल आने लगी। मैंने दूसरों को पूछा घर में आ रही है, तो बोला कि नहीं आ रही। तो मुझे ख्याल आया कि मास्टर्स है, क्योंकि एनर्जी बहुत थी। फिर मैंने सबको बैठने को बोल दिया, सब बैठ गए शांति से। और फिर मैंने पूछा कि मास्टर्स आप कौन हो, तो बोले कि योगानंद सरस्वती। तो ठीक है, फिर ध्यान, अंदर से बस आवाज आ रही थी योगानंद सरस्वती योगा। फिर वापस से आवाज आई परमहंस योगानंद सरस्वती। मैंने बोला ठीक है मास्टर, कुछ मैसेज है तो दो। पर फिर बैठे थे 10 मिनट, फिर मतलब यस, बहुत सुंदर। आपको ब्लॉकेज कहाँ है पता चलते हैं और आप उसको उसी टाइम रिलीज करते हो, वो बहुत बड़ी बात है कि आप समझ पाते हो। Yes, बहुत सुंदर। थैंक थैंक यू यू बेसिक विजय। मैम जी। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई नहीं है तो मीटिंग को क्लोज करेंगे। आप सभी का इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि ऑलमोस्ट। धन्यवाद। धन्यवाद।